दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। नई साल की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं आज पहुंचा हूं वार्ड 26 में। वार्ड 26 में एक और प्रत्याशी की तलाश, या मैं कहूं कि संभावित प्रत्याशी की तलाश। और आज मेरे साथ जो होंगे वो खास मेहमान होंगे उत्कर्ष गर्ग। उत्कर्ष गर्ग के बारे में पहले आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष हैं और साथ साथ प्रदेश सचिव हैं अग्रवाल वैश्य समाज के। सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। और वही चिरपरिचित सवाल जो हम हमेशा करते रहे हैं कि आखिर पार्टी उन्हें टिकट क्यों दे और जनता उन्हें क्यों चुने, क्योंकि हमारी पड़ताल लगातार ये जारी है कि आपके क्षेत्र का पार्षद कौन होगा। उसी कड़ी में आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं उत्कर्ष जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार सतपाल जी, आपका और आपके चैनल का और आपके दर्शकों का मैं बहुत बहुत दिल से आभार करता हूं। और नव वर्ष की मैं सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों और क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आपका मुझे अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्कर्ष जी, लगातार जो लिस्ट है संभावित प्रत्याशियों की बढ़ती जा रही है। हमने देखा कि आपने भी होर्डिंग बोर्ड लगा दिए हैं, आप भी उस लिस्ट में हैं। आप तो भारतीय जनता पार्टी में पहले से ही हैं। बिल्कुल जी। सीधा सा सवाल अगर मैं आपसे पूछूं और जानना चाहूं कि आखिर आप सक्रिय राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? सतपाल जी, मैं सक्रिय राजनीति में इसलिए आना चाहता हूं, जो मेरा वार्ड नंबर 26 है, ये चारों पांचों वार्डों का ये एक सितारा वार्ड बन सकता था, जो नहीं बना। जो मैं ये मानता हूं, जो पिछले 5 से 7 साल ये वार्ड पीछे रह गया। जो काम इसमें होने चाहिए थे, जो हमारी सेंट्रल से, जो हमारी स्टेट से, जो हमें फैसिलिटी मिली थी, उस पर हम पूरा खरे नहीं उतर पाए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो काम होने चाहिए, जो योजनाएं आई, उसके आधार पर काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, इसलिए आप राजनीति में आना चाहते हैं? बिल्कुल जी। तो टिकट पे लड़ेंगे या बिना टिकट के चुनाव? नहीं जी, भाजपा से टिकट पे ही लड़ेंगे जी। मैं भाजपा से 10 साल पुराना उनका कार्य करता हूँ। मैंने बचपन से ही, मैं ये क्या कहूँ, 10 साल से, जब से मैंने होश संभाला है, 18 साल का जब से मैं हूँ, जब से मैं भाजपा के लिए निरंतर काम कर रहा हूँ। चाहे उसमें चौधरी कृष्णपाल जी हों, जब उनका एमएलए का इलेक्शन हो, जब मेरे फादर उनके साथ थे। उसके बाद राजेश नागर जी आए विधायक, उन्हें हमने जिता के भेजा अपने क्षेत्र से। और अब इस बार भी हमने उनके साथ पूरा जोरदार मेहनत करी, सारा समाज संभाला और उन्हें जिता के मंत्री बनाया। गर्ग साहब, ये तो सभी कहते हैं कि मैंने बहुत काम किया, मैंने इसके लिए किया, मैंने उसके लिए किया, लेकिन जब चुनाव आते हैं, जब चेहरे बदल जाते हैं, लोकसभा में झंडे कुछ और होते हैं और विधानसभा में झंडे कुछ और होते हैं। ऊपर से कहते हैं फूल और नीचे कहते हैं नारियल का पेड़। देखो जी, ये सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। हमारी विचारधारा बचपन से हमारे जो बड़े बूढ़ों ने भी सिखाया है, जिसके साथ हो उसी के साथ रहो। लोकसभा में आपने किसका साथ दिया? मैंने कृष्णपाल जी का साथ दिया था और मैं आपको उसका प्रूफ भी दे सकता हूं। विधानसभा में आप किसके साथ? विधानसभा में राजेश नागर जी के साथ था। तो फिर पार्टी आपको टिकट क्यों दे, वो आधार क्या है? पार्टी मेरे को टिकट इसलिए दे क्योंकि मैं चाहता हूँ इलेक्शन लड़ना, और हमारी पार्टी आज की डेट में नए चेहरे को टिकट दे रही है। और हमारी पार्टी का जो नारा है वो नए चेहरे को है, शिक्षित और विकसित प्रदेश बनाना चाहती है। युवा भी है आप? युवा भी है, तो पार्टी का अधिकार है कि मैं पार्टी के साथ काम कर रहा हूं, उनका कार्य करता हूं। तो कोई भी कार्यकर्ता अपनी इच्छा अनुरोध कर सकता है पार्टी से, क्योंकि वो हमारी माँ है। माँ से हम मांग सकते हैं कि हम भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। नहीं, टिकट तो मांग सकते हैं। हाँ। टिकट मांगना आपका लोकतांत्रिक अधिकार भी है, आप चुनाव भी लड़ सकते हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये, टिकट उसी को मिलता है जिसमें बड़े वाले की कृपा होती है। कौन से मंत्री की कृपा आपको? मेरे पे दोनों मंत्री की कृपा है और छोटों की तो विशेष कृपा है। मतलब आप कहीं ऐसा सेटिंग तो नहीं कर रखे हैं कि भाई आपके पिताजी बड़े वाले मंत्री के साथ और बेटा छोटे वाले मंत्री के साथ? हम तो भाजपा के साथ हैं जी। गर्ग साहब, अगर आपको टिकट पार्टी दे दे, बिल्कुल जी, और जनता के बीच में आप जाएंगे, तो जनता आपको क्यों चुने? जनता मेरे को इसलिए चुने जी, आज तक इस वार्ड को, जो हमारा 26 है, ये पहले से बहुत टाइम से नगर निगम का वार्ड है। इसमें सबसे मूलधन, जो सबसे कहते हैं कि बेसिक नीड जो है उस हमारे वार्ड की सबसे ज़्यादा नीड है इस समय पानी निकास की। क्योंकि क्षेत्र में इतना विकास हो चुका है, इतनी पब्लिक आ चुकी है कि पानी गली में भरा पड़ा है। अब हमारी ऊपर से, सेंट्रल से, स्टेट से अमृत जल योजना आई है, उसके तहत सीवर लाइन भी डल रही है, पानी की पाइपलाइन भी डल रही है। जब भी उसे भी डलते डलते 7 साल हो गए हैं, वो हमें कृष्णपाल जी ने काफ़ी टाइम पहले दी थी। लेकिन गर्ग साहब, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ
कि इस निकासी की बहुत ज़्यादा समस्या है। इसका सबूत आप ही के घर के सामने भरा हुआ वो तालाब, वो कुंड है जिसमें सीवर का पानी भरा रहता है, खुशबू बदबू आप जो भी कहते हैं वो आती रहती है। तो वो वहां भरा है तो गलियों में कहाँ होगा? गलियों में नहीं है तभी तो वहां पहुंचा है वो। सतपाल जी, वो पानी हमारा नहीं है। आपको ये लोग, जो भी लोग हैं, ये गलत फहमी का शिकार है कि वो पानी हमारा है। हमारा पानी तो हमारे ही है। वो पानी अदर स्टेट, जो हमारी पड़ोस में दिल्ली है, दिल्ली राज्य है, दिल्ली राज्य का पानी है, वो हमारा पानी नहीं है। उसके लिए कोई टेंडर की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। खाली उसके लिए रुका क्यों नहीं? वो रुका इसलिए नहीं कि लोग बक कराने चाहते। जो इस समय के पार्षद हैं उन्हें इस चीज को सोचना चाहिए कि इस पानी का कैसे रोक सकते हैं। तो भाई कैसे रोक सकते हैं? दिल्ली का पानी अगर आप कह रहे हैं आ रहा है तो उसमें पार्षद क्या करे? आप मेरे को दो जेसीबी, और मैं सरकार से भी कहता हूं, मैंने भैया की भी संज्ञान में डाला है कि आप, मैं जेसीबी दो आप मेरे को, 2-3 दिन में मैं आपको पानी रोक के दिखा दूंगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो आपका इशारा है कि जिन्हें टेंडर या पैसे की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, वो आपकी प्लान मानसिकता से हो सकती है, आप ये कहने की बिल्कुल हो सकती है। जो आपके सामने पानी भरा हुआ है वो नगर निगम की जगह है, नगर निगम काफी है, बिल्कुल 27 एकड़ जमीन है। और वो एक तालाब बन गया है, सीवेज के टैंक का तालाब, बिल्कुल, जो वार्ड 25, 26, 27, 28 तक के लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन खुशबूदार हवा उपलब्ध करवाता है। सतपाल जी, इस संज्ञान में आपको भी याद होगा, आप भी मेरे साथ उसमें मुहिम में साथ थे, कि हमने सबसे कहा था कि इसको एक टैंकरों को एक स्पेस जगह दे दीजिए जहाँ पे टैंकर खाली हो, जिससे ये वातावरण शुद्ध हो जाए। जो इतनी बदबू है, दिक्कत है, हमारे वार्ड में बहुत प्रकार की दिक्कत है। अब जैसे आप हॉस्पिटल की बात देख लो, हॉस्पिटल हमारा कितने साल पहले पैसे आए हुए घूम रहे हैं नगर निगम में, पर उसे स्पेस नहीं दे पा रहे। और जब 50 बेड का मुख्यमंत्री दे के गए थे, और उसके लिए हमारे पे जगह भी है, 27 एकड़ जमीन होने के बाद भी हम उस हॉस्पिटल को नहीं। लेकिन सवाल तो सबसे बड़ा ये है, अगर सब सरकार आपकी, लोकसभा आपकी, विधानसभा आपकी, पार्षद आपके, आप आरोप लगा किस पर है? मैं आरोप नहीं लगा रहा जी किसी पे भी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप काम करो और काम तरीके से होंगे। किसी विभाग कहते हैं कि बिजली वाला भिड़ गया है जी, बिजली वाला काम नहीं होने दे रहा। वो जो हमने पार्षद हैं, हमारे विधायक हैं, वो इसलिए ये हैं, जनता ने जो चुन के भेजे हैं कि उन दोनों का तालमेल बना के उन कार्यों को कराया जाए। और हर जगह विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, उनका इतना बड़ा क्षेत्र है। लोकसभा आपकी बदरपुर बॉर्डर से स्टार्ट होती है और होडल खत्म होती है, तो वो हर गली गली में तो जाके देख नहीं सकते। माननीय कृष्णपाल जी विधायक जी हैं, विधायक जी की आप जानते हो कितनी बड़ी विधानसभा है हमारी तिगांव विधानसभा। तो जो पब्लिक ने लीडर चुन के भेजे हैं, लोकल पार्षद हैं, वो नहीं करना चाहिए। तो पार्षद भी इतना बड़ा वार्ड है, पार्षद के अपने काम है, कहाँ गली गली में घूमेगा? नहीं जी, घूमना पड़ेगा जब जिम्मेवारी ली है। आपकी प्राथमिकता क्या होंगी? वो मेरी इच्छा ही है जी, अगर मेरे को मेरी पार्टी, पहली बात मैं भाजपा से चुनाव लड़ूंगा। भाजपा पार्टी अगर मेरे पे विश्वास दिखा के मेरे को टिकट देती है और मेरा क्षेत्र में को विश्वास दिखला के मेरे को उस वार्ड का जनता चुनती है, तो मैं उसके लिए सबसे पहले मेन रोड पे नाला बनाऊंगा, दोनों साइड। कौन से रोड पे नाला बनाएंगे? अगवानपुर रोड पे, अगवानपुर से जहाँ से आपका वार्ड शुरू होता है, जहाँ से लेके और अगवानपुर तक। आप इस्माइलपुर में एनटीपीसी का जो नाला है वहाँ पे नाला बन चुका है, मैं उसमें जॉइंट करके जो क्षेत्र का सारा पानी है मैं उसमें निकाल सकता हूँ। मेरी प्राथमिकता ये रहेगी पहले कि मैं गलियों को ना देख के सबसे पहले मैं पानी निकासी का प्रावधान करूँ। जो मेन सड़कें हैं, जैसे आपका विनयनगर रोड हो गया, रोशन इनक्लेव रोड हो गया, तो मैं उन रोडों पे नाला, जब मेरा मेन नाला कंप्लीट रहेगा तो गलियां उसमें नाले में ज्वाइंट होके पानी सारा। गर्ग साहब, एक योजना में तो आपका नाला बन के तैयार होगा, फिर अगली योजना में हर 5 साल के बाद फिर आप कहेंगे कि अब गलियों का निकाल। नहीं जी, क्योंकि एक योजना आपकी 7-7 साल में खत्म नहीं होती है। सतपाल जी देखो, अब हमारी जो ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है, डबल इंजन है ही, ट्रिपल इंजन अब नगर निगम थी, थोड़ी समस्या रह गई थी आपसी, जैसे किसी को नॉलेज नहीं थी ये काम कैसे हो सकता है, या कुछ जैसे बिजली बोर्ड के रह गए। सीधा आप ये कह रहे हैं कि जो पार्षद थे उनको नॉलेज नहीं है, उन्होंने काम सही से नहीं किया। आप सीधा खुल के बात क्यों नहीं करते? नहीं, मैं आप कह सकते हैं। मैं खुल के, ऐसा जी जो समझदार है उसे इशारा काफी है। इशारों में सब कुछ कह डालेंगे। नहीं ऐसी बात नहीं। मेन तो बेसिकली जी अपने वार्ड का विकास करना है। विकास कार्य अब भी हुए हैं और होंगे। मैं नहीं कह रहा, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, उनकी सोच उन तक है, मेरी सोच मेरे तक है, जब भी तो डिफरेंस होएगा। अच्छा, अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो किस वार्ड से चुनाव लड़ेंगे? किसी से नहीं लड़ेंगे। कहते तो सभी यही हैं। सब कहते हैं, आप देख लेना, और मैं रिकॉर्ड करके रख रहा हूँ। आप रिकॉर्ड करके रख लो। अगर मैंने किसी भी पार्टी, मैं कह रहा हूँ भाजपा को छोड़ के,
अगर मैंने इस इलेक्शन में किसी और पार्टी से भी या निर्दलीय चुनाव लड़ता हूँ तो मैं जिंदगी भर भाजपा ज्वाइन नहीं करूंगा, चाहे भाजपा सरकार आती है। मैं और नेताओं की तरह नहीं हूँ कि आज मैं कांग्रेस में हूँ, कल मैंने नारियल उठा लिया, आज मैंने भाजपा उठा लिया, ये नहीं है। मैं भाजपा में हूँ तो भाजपा में हूँ, जैसा मेरा पार्टी आदेश देगी मैं वैसे ही रहूँगा। तो वो वाले रहेंगे जो भी आपने कही थी अपने शब्दों में कि भैया हम तो कमल वाले हैं पर नारियल भी बुरा नहीं है। नहीं नहीं, हम कमल वाले हैं जी, कमल ही है। पक्का? पक्का। मैंने रिकॉर्ड करके रखा हाँ, है। रिकॉर्ड कर लो आप। और मैंने उन ये लोगों के ऑफिशियली बयान भी रिकॉर्ड करके रखे हैं जो कल कह रहे हैं कि हम नहीं लड़ेंगे, हम पार्टी के आदेश का पालन करेंगे, लेकिन जब वो निर्दलीय आएंगे तो उनके साथ फिर बात। सतपाल जी, आपके मंच पे बैठ के मैं ऑफिशियली ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ, अगर मैं और किसी पार्टी से या निर्दलीय चुनाव लड़ता हूँ तो भाजपा में मैं जिंदगी में एंट्री नहीं लूंगा और ना मैं चुनाव लड़ूंगा। गर्ग साहब, पहली बार मैं शायद आपके मुंह से ये सुना हूं बिना पूछे कि आप क्या काम कैसे करेंगे। ठीक है। समस्याएं तो बहुत हैं, लोगों ने बहुत समस्याएं गिनाई हैं, समस्याओं का अंबार। समस्याएं तो मुझे भी दिखती हैं, समस्याएं हमारी जनता को भी दिखती हैं, लेकिन जनता को समाधान चाहिए। समाधान कैसे निकालेंगे इन समस्याओं का? समाधान जी ऐसे निकालेंगे, मंत्री जी हैं हमारे, कृष्णपाल जी हैं, ऊपर नायब सिंह सैनी है, उन्होंने बिल्कुल खुले दरबार में क्या रखा है। हमारे, आप ये इतिहास गवाए, हमारे पहले सीएम ऐसे हुए हैं जिन्होंने 24 घंटे अपने दरबार खोल दिए हैं। आप उन पर किसी भी चीज़ की एप्लीकेशन लेके जाओ, आपको तुरंत निवारण मिलेगा। ये भाजपा सरकार है जी, यहाँ ना पैसे की कमी है, जैसे हमारे नितिन गडकरी जी कहते हैं मेरे पे पैसे की कमी नहीं है, खाली आप मेरे को प्रोजेक्ट बताओ, पैसा मैं ला के दूंगा। हमारी पार्टी इस समय पैसा देने में विश्वास रखती है, काम कराने वाला जी है। अच्छा गर्ग साहब, आप सक्रिय राजनीति में जाना चाहते हैं, लेकिन अभी आप संगठन की राजनीति में तो हैं। बिल्कुल। और संगठन में जो चलता है वो संगठन के अधिकारी पदाधिकारियों को तो पता रहता ही है, आप संगठन के पदाधिकारी हैं। बिल्कुल। एक सिंपल सा सवाल जानना चाहता हूं कि जो बात पहले कही गई कि ऐसे लोगों को टिकट ना दिए जाएं जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे, क्या उस पर पार्टी अभी भी कायम है? क्योंकि आप संगठन के देखो जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली जी ने क्लियर कहा है, जिन्होंने इस विधानसभा चुनाव में पार्टी के विरोध गए हैं और जिन्होंने एंटी पार्टी को सपोर्ट करा है, उसे बिल्कुल भी हमारी पार्टी में जगह नहीं है। और ये हमारे ऑफिशियल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है। तो ये माना जाए कि पूरे फरीदाबाद 46 वार्डों में ज़्यादातर उन लोगों के टिकट काट दिए जाएंगे जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल? बिल्कुल सतपाल जी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ये तो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे हैं, मैं तो एक छोटा सा आम कार्यकर्ता हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस बात को ऑफिशियली कहा है कि जो पार्टियों से, हमारी पार्टी से जिसने भी गद्दारी करी है भाजपा से, क्योंकि संगठन एक माँ होती है और जो आदमी अपनी माँ का ही नहीं रहा वो किसी का नहीं रहता। तो क्या यही एक बड़ा कारण है जो गर्ग साहब को मोटिवेट करता है वो टिकट मांगे? हाँ जी, यही कारण है, क्योंकि मैं अपनी माँ को माँ मानता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि आज मेरी भाजपा में है, कल मेरी कांग्रेस में है, कल मेरे को बीएसपी में है। मेरी माँ तो भाजपा ही है और मरते दम तक भाजपा ही रहेगी। ऊपर हाईकमान के किसी बड़े नेता ने आपको कहा कि तैयारी करो? ऐसा है जी, बड़े हाईकमान के नेता ने मुझे आशीर्वाद दोनों साइड से मिलना है, राजेश नागर जी के साथ भी और मंत्री जी के साथ भी, क्योंकि मैंने दोनों के लिए हर तरीके से मेहनत करी है और पार्टी के लिए मेहनत करी है। आशीर्वाद मिलना और तैयारी करने के कहने में थोड़ा सा अंतर है। किसी बड़े नेता ने आपको कहा है कि जाओ फील्ड में जाओ? ऐसा है जी, फील्ड में तो सतपाल जी मैं 10 साल से काम कर ही रहा हूँ, आपके सामने है। चाहे उसमें छोटी छोटी समस्या हो, बिजली बोर्ड की हो, नाली की हो, रोड्स की हो, उसमें मैंने निरंतर कार्य कर रहा हूँ। और मेरे फादर, आपको मैं बताना चाहूँगा, 2009 में शिवसेना में मेरे फादर बिलोंग करते हैं, क्योंकि हम शुरू से हिंदुत्व पार्टी के साथ तो लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे? हाँ, 2009 में लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे। मेरे फादर ने 4 साल मेहनत करके वो बांध रोड खुलवाया था और मेरे पे उसके सारे प्रमाण हैं। और आज बांध रोड वाली बात पे मैं बिल्कुल आपका समर्थन कर सकता हूँ कि आज एक बड़ी लाइफलाइन के रूप में उस रोड को देखा जाता है पूरे क्षेत्र की। उसमें अगर शुरुआत कहीं हुई तो आपके पिताजी के द्वारा दिए उस लेटरहेड से हुई, जब वो शिवसेना में थे। शिवसेना उसमें हम भी थे, आरटी लगाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और मंत्री जी और हमारे फादर एक साथ के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। मंत्री जी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे, आपके पिताजी शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे। और जिस समय से हमारे जैसे गठबंधन टूटा था, उस समय से मेरे फादर एक्टिव राजनीति से साइलेंट हो गए, समाज सेवा कर रहे हैं। उन्होंने मेरे को भाजपा में ज्वाइन करा दिया था। मतलब पक्की हिंदुत्व की विचारधारा से आप शुरू से बचपन से। मैं जब छोटा सा था, जब मेरे फादर मोहाली जेल में भी रह के आए, जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, बाला साहब ठाकरे जी का आदेश आया था कि वो पिच खोदनी है, तो उसमें मेरे फादर भी रह के आए थे। तो हमारे पूरे फैमिली हिंदुत्व के ऊपर ही है और हम हिंदुत्व के साथ ही चलेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी शुभकामनाएं आपको, आपने समय दिया, आप बहुत चुनाव लड़ें, आपको टिकट मिले, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सतपाल जी। ये तो पार्टी और हाईकमान का जैसा आदेश आएगा हम उसका पालन करेंगे। थैंक यू।